अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर रज़िया, उर्दू क्लास 5। आइए देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। इसके लिए आप खोलेंगे अलिफ से उर्दू का सफ़ा नंबर 15। इसमें आज हम पढ़ेंगे मुकालमा निगारी, डायलॉग राइटिंग। दो या दो से ज़्यादा आदमियों की आपस में गुफ्तगू को मुकालमा कहते हैं। इस गुफ्तगू के ज़रिए एक दूसरे के ख़यालात के बारे में जानते हैं। मुकालमात से ही ड्रामे, नावल और अफसानों की जान है। इन्हीं की कामयाबी से किसी फ़िल्म और ड्रामे की कामयाबी जुड़ी होती है और इन्हीं से बात में वज़न का अंदाज़ा होता है। अच्छा जी, अब आपको इसमें क्या बताया कि दो लोग जो आपस में बात करते हैं या दो से ज़्यादा लोग, उसे आप मुकालमा कहते हैं। ठीक है। अब जैसे अगर आप घर में किसी से बात कर रहे हैं, अम्मी से, अब्बू से, बहन भाइयों से या दोस्तों से, तो वो भी मुकालमा कहलाएगा। आप टीवी देखते हैं और मतलब कंप्यूटर में भी कुछ देखते हैं, फ़िल्में देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं, उसमें भी जो दो किरदार आपस में बात कर रहे होते हैं उसे मुकालमा कहते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं कि मुकालमा का यहाँ पे नमूना दिया है, इसको पढ़ते हैं। दो दोस्तों के दरमियान मुकालमा। मौजू है खेलों की अहमियत। अवैस: नोमान, तुम कैसे हो? नोमान: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ क्या हाल है? अब ये देखें, खेलों की अहमियत के बारे में मुकालमा है और दो दोस्तों के दरमियान बात हो रही है। एक अवैस है और एक नोमान है, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो ये मुकालमा कहलाएगा। ठीक है। अवैस: मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मैच खेलने जा रहा हूँ। नोमान: तुम हर वक्त खेलते रहते हो तो पढ़ाई में ज़रूर पीछे रह गए होगे। अवैस: तुम जानते हो नोमान, मैं हमेशा अच्छे नंबर लेकर पास होता हूँ। सेहतमंद रहने के लिए खेल कूद भी ज़रूरी है। नोमान: मगर तुम ये किस तरह कर लेते हो? मुझे तो खेलने के लिए वक्त ही नहीं मिलता। अवैस: मैं पढ़ाई के वक्त पढ़ता हूँ और खेल के वक्त खेलता हूँ। नोमान: बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर अवैस: तुम हर वक्त पढ़ाई करते रहते हो, खेलते बिल्कुल भी नहीं हो, देखो कितना बीमार रहते हो। नोमान: शुक्रिया अवैस, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अब मैं ज़रूर वक्त पर स्कूल का काम मुकम्मल कर लूँगा और फिर रोज़ तुम्हारे साथ खेल के वक्त पर खेला करूँगा। अब ये दो दोस्तों के दरमियान मुकालमा था, वो दोनों आपस में खेल की अहमियत पे बात कर रहे थे कि खेल जो है, खेल खेलने से बच्चे जो हैं वो सेहतमंद रहते हैं। ठीक है। पढ़ाई तो करनी चाहिए लेकिन साथ खेल कूद भी करनी चाहिए और आपको भी करनी चाहिए। ये टैब और कंप्यूटर और मोबाइल के को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि जैसे क्रिकेट हो गई, फुटबॉल और इस तरह के खेल खेलने चाहिए जिससे आपके जिस्म में चुस्ती आए। अब ये देखें, यहाँ पे एक और मुकालमा दिया हुआ है, वो हम देखते हैं। अम्मी और अरसलान के दरमियान मुकालमा, यानी ये माँ बेटे के बीच में बात हो रही है। मौजू है दोस्त के घर जाने की इजाज़त लेना। अरसलान: अम्मी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। अम्मी: पूछो बेटा। अरसलान: अम्मी, मुझे अपने दोस्त के घर जाना है। अम्मी: बेटे, अभी तुम्हें स्कूल का काम मुकम्मल करना है, वैसे भी तुम जानते हो कि रोज़ रोज़ दोस्तों के घर जाना अच्छी बात नहीं। अब ये देखें, अम्मी और अरसलान है, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है। अरसलान: अम्मी, मैंने अपना सब काम मुकम्मल कर लिया है। अम्मी: क्या कोई ख़ास बात है? अरसलान: जी, कल उसकी दादी बहावलपुर से आई हैं, वो हम सब दोस्तों को उनसे मिलवाना चाहता है। अम्मी: ठीक है बेटा, चले जाना, लेकिन वापसी में ज़्यादा देर ना करना। अरसलान: शुक्रिया अम्मी, मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा। अम्मी: खुदा हाफिज़। अरसलान: खुदा हाफिज़। अब ये देखें, दो मुकालमे आपने पढ़े, इसमें दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। एक में अम्मी और अरसलान है और दूसरे में अवैस और नोमान थे। अब आपको यहाँ पे दिए माँ और बच्चे के दरमियान मुकालमा लिखिए। ठीक है। ये दो मुकालमे आपने पढ़े और अब आपको मौजू दिया परिंदे पालने की इजाज़त मांगना। ठीक है। अब आपने इस मौजू पे माँ और बच्चे के दरमियान, वो माँ और बेटी भी हो सकती है, माँ और बेटा भी हो सकता है। ठीक है,
کہ وہ پرندہ پالنے کی اجازت مانگتے ہیں. ویسے بھی آپ چھوٹے بچے اکثر چاہتے ہیں نا کہ آپ کوئی پیٹ رکھیں اور اس کو پالیں, اس کا خیال رکھیں, تو اس کے لیے ظاہر امی کی اجازت چاہیے ہوتی ہے. تو آپ ذہن میں سوچیں گے کہ ان دونوں کے درمیان کس طرح کا مکالمہ ہو سکتا ہے, اور یہ جگہ آپ کی کتاب میں خالی دی ہوگی, اس میں آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ نے لکھنا ہے. اور نیکسٹ آپ کا جو مکالمہ ہے, دو دوستوں کے درمیان مکالمہ, موضوع ہے وقت کی پابندی. تو اس کو ہم ایز اے ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے مکالمے کو لکھتے وقت آپ اپنے کسی گھر کے کسی بھی فرد سے مدد لے سکتے ہیں. اور یہاں پر بھی دیکھ لیں جو سٹارٹ کیا ہوا ہے, بیٹی امی مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. امی پوچھو بیٹا, اس طرح آپ شروع کر سکتے ہیں. اور جو دوسرا مکالمہ ہے وہ آپ ایز اے ٹیسٹ خود بھی لکھ سکتے ہیں, اور اس کے بعد اس کو مجھے پکچر بھیج دیں یا گھر میں کسی کو چیک کروا دیں کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیے, مجھے امید ہے کہ آپ لکھیں گے اور بہت اچھا مکالمہ لکھیں گے, کیونکہ آپ بہت کریٹیو اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ کو بہت اچھے اسٹوری رائٹنگ بھی آتی ہوگی, اور کہانیاں تو کیونکہ آپ لوگ بہت اچھی اچھی بنا لیتے ہیں. لیکن اگر آپ کو املا کی لکھنے میں, لفظ لکھنے میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ ہیلپ لے سکتے ہیں گھر میں کسی بڑے بہن بھائی کی یا امی ابو کی. ٹھیک ہے, یہاں پہ اور مکالمہ بھی دیا ہوا ہے, گاہک اور پھل فروش کے درمیان مکالمہ ہے. موضوع ہے روز بروز بڑھتی ہوئی پھلوں کی قیمتیں. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے آج کل مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے, ہر پھل اتنا مہنگا ہوا ہے, تو یہ تو بہت ہی آسان ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اپنے ماں باپ کو پھل خریدتے ہوئے دیکھا ہوگا, جب لیتے ہیں تو وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں اور وہ پھر اس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں تو کہ پھل آج کل وہ کہتے ہیں کم کر دیں, اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی آج کل تو مہنگائی ہو گئی ہے. اس طرح کا ایک مکالمہ آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ سارے آپ نے ایک ساتھ نہیں کرنے ہیں, بلکہ ایک ایک کر کے کیجیے گا. اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوا تو آپ پوچھ سکتے ہیں, اور اگر کسی کو بالکل لکھنا نہیں آتا تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں, میں آپ کو پھر اس کی پکچر بھی بنا کے بھیج دوں گی, خود لکھ کے آپ کو دے دوں گی. لیکن اگر آپ خود سے لکھیں, اگر آپ کو لفظ لکھنے نہیں آتے تو آپ اس کے لیے مدد مانگ سکتے ہیں, لیکن آپ کو خود ہی یہ لکھنا چاہیے, یہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو دیکھیں شروع میں تو آپ کو کچھ مکالمے دیے ہوئے بھی ہیں نا لکھنے کے لیے, آپ کو بتایا ہوا ہے کہ کیسے لکھنے ہیں, تو اس کے بعد پھر آپ کو خود ہی لکھنے چاہیے. یہ اپنا خیال رکھیے گا. اب ہم دیکھوں گی, میں آپ لوگ اس کی پکچر بنا کے ضرور بھیجیے گا, اور پھر جب میں ٹیسٹ دوں گی تو آپ کو خود ہی یہ مکالمہ لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.